आदरणीय पूजनीय महात्माजीगण और आदि शक्ति मां परम आराध्य जगत जननी माता जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस पवित्र गुरु दरबार में उपस्थित सभी श्रद्धालु भगवत चरणानुरागी आदरणीय आत्मिक बंधुओं, भक्तिमती आदरणीय माताओं बहनों, परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान की चरण कमलों की पावन छत्र छाया में काफी देर से हम सब लोग यहाँ भक्ति भरे बोधपूर्ण भजनों को गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं और थोड़े समय के लिए अब सत्संग विचार होंगे। तो सब लोगों से प्रार्थना है, जिस प्रकार यहाँ पर शरीर से बैठे दिखाई दे रहे हो, अपना आत्मचिंतन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए ये भी टटोलने की कोशिश करें कि हमारा मन भी सत्संग में बैठा है या बाहर कहीं कुड़िया बेल रहे हैं, भंडारा हो रहा है, इधर उधर की बातों में मन भ्रमण कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस मन को सब तरफ से हटा करके श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की दया से जो भी हमारे जीवन के आत्म कल्याण के लिए सत्संग विचार हमें पूरी एकाग्रता से उन सत्संग विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सब लोगों को जगह जगह सूचना दी जा रही थी कि जगत जननी श्री माता जी का जन्मदिन आज मानव कल्याण आश्रम एटा में मनाया जाएगा और वैसे श्री माता जी का जन्मदिन 6 अप्रैल को है, परंतु आज इतवार है, सबकी छुट्टियां होती है। सबकी सुविधाओं को देखते हुए माता जी की जयंती को 5 अप्रैल को मनाने का निश्चय किया गया और हर साल की तरह जो फल वितरण का कार्यक्रम है ये कल यहाँ पर सरकारी अस्पताल में होगा। उसके पश्चात वसुंधरा में आदरणीय भगवान सिंह जी के यहाँ भी कल सत्संग और भंडारा होगा। तो देखिए, महापुरुषों की जयंती के नाम पर हम अच्छे वस्त्र परिधान कर लेते हैं, अच्छे पकवान बना लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं और कई बार हम यहीं तक सिमट के रह जाते हैं। जितने भी महापुरुष हुए उनके हम जो पर्व मनाते हैं, जयंतियां मनाते हैं, अगर हम गहराई से देखें सभी महापुरुषों के जीवन
संघर्षों से, कष्टों से, विपदाओं से भरे हुए रहे हैं। लेकिन उनकी जयंतियां केवल इसलिए मनाई जाती है कि अनेक कष्टों को, संघर्षों को, विपत्तियों को सहते उन्होंने कभी भी धर्म के और सत्य के मार्ग को नहीं त्यागा। एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति और एक महापुरुष के जीवन में यही फर्क होता है। आम व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों के समय में, संघर्षों के समय में, विपरीत समय में कई बार धर्म के मार्ग से, सत्य के मार्ग से पलायन कर जाता है। हमें उनके जीवन से, अगर जगतजननी श्री माता जी का भी जीवन हम देखेंगे, आप लोग सबने अपने घर में श्री माता जी का ग्रंथ रखना चाहिए। आप सोचोगे मैं 4 लाइन पढ़ लूंगी, मैं 1 पन्ना पढ़ लूंगी, आप शुरू करोगे, आपको लगेगा और पढ़ते जाओ, और पढ़ते जाए, इसको और पढ़ते जाए। उन्होंने किसी की नकल नहीं की। उनका बिल्कुल जीवन सहज, सरल, सत्य से, धर्म से जुड़ा हुआ। श्री हंस जी महाराज जी का कहते शरीर पूरा हुआ, तो श्री माता जी कहते हैं कि मुझे एक क्षण भी ये शरीर को संसार में रखने की इच्छा नहीं। माता जी ने अपने जीवन में सती होने का विचार कर लिया। महर्षि हंस जी महाराज कहते उनके अंदर प्रकट होकर कहते नींद में कहीं नहीं गया, तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाना, और ये जो ज्ञान का प्रचार अधूरा है, आप इसको पूरा करिए, मैं हमेशा आपके साथ। कहते श्री माता जी कहते एकदम मैंने उस विचार को त्यागा, और हम कल्पना भी नहीं करते इसके पश्चात श्री माता जी के जीवन में जो संघर्ष आए, जो कठिनाइयां आई, वो हमारी समझ से बहुत परे की चीज है। हम जगतजननी माता जी को आदि शक्ति माता के रूप में पूजते हैं, और आदि शक्ति माता की वंदना तो त्रिदेव भी करते हैं। और जिनके अंश के रूप में हम महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती जी की हम पूजा करते हैं।